हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक्सप्लोर टू अनकवर चैनल में। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे समृद्धि जलद महामार्ग जो कि निकल रहा है नागपुर से मुंबई के लिए, जिसका ओपनिंग अभी मोदी जी के हस्ते 11 दिसंबर 2022 को हो चुका है, लेकिन अभी वो पूरा हुआ नहीं है। अभी सिर्फ नागपुर से शिरडी तक का जो पैच है वो पूरा हो गया और उसी का ओपनिंग हो चुका है। तो आज हम उसी पे सफ़र करके देखेंगे क्या कुछ होता है, उसका अनुभव। हम सफ़र कर रहे हैं वर्धा से लेके नागपुर के बीच में। वैसे तो बहुत सारे हाईवेज वर्धा से नागपुर के लिए जाते हैं, उसमें अब एक और नया एडिशन हो चुका है सुपरफास्ट एक्सप्रेस वे के माध्यम से। तो आज हम उसी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। तो इसके लिए हमें वर्धा से आरवी रोड पर येड़ाकेड़ी इंटरचेंज जो है एक्सप्रेस हाईवे का, उस पर हमें जाने के लिए आरवी रोड से निकलना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे नज़ारे होते हैं एक्सप्रेस हाईवे के, क्या कुछ अनुभव होता है, क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं अभी उपलब्ध हो चुकी है। अभी इस वक्त बजे है ठीक शाम के 5 और अभी थोड़ी देर में हम एंट्री कर लेंगे एक्सप्रेस हाईवे पे। कितना समय लगता है, क्या अपनी स्पीड होने वाली है, ये सब हम देखेंगे अभी। तो ये कुछ नज़ारे हैं, बीच में बहुत बड़ा चौराहा बना हुआ है, एक बढ़िया लैंडस्केप बना हुआ है। और ये देख सकते हो आप, लेफ्ट साइड में जाएगा मुंबई की ओर एंट्री होती है। ये मुंबई की एंट्री है। मुंबई से अगर एग्जिट करना है वर्धा के लिए तो यहाँ से हम कर सकते हैं एग्जिट। ये एग्जिट है। और अभी हमको नागपुर के लिए एंट्री करना है तो नागपुर के लिए ऐसे घूम के जाना होगा। ये हम चलेंगे अभी नागपुर चुके समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पे अभी एंट्री। ज़मीनी लेवल से काफ़ी ऊंचाई पे ये पूरा हाईवे बना हुआ है। हाँ, अभी इन्होंने 120 की स्पीड लिमिट यहाँ पे दिखाई दी है। नेचुरल है, जो कि हमारी गाड़ी 1500 सीसी की है। ऐसी गाड़ी जो 800 सीसी, 1000 सीसी, 1200 सीसी, 1500 सीसी होती है, तो 1500 सीसी की गाड़ी के लिए 150 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वो कंट्रोल नहीं हो पाती। हाँ, जो 3000 सीसी, 2500 सीसी, जो मर्सिडीज़, ऑडी जिस तरह के बड़ी सेगमेंट की गाड़ियाँ होती है, उसके लिए ठीक ठाक है। 150 की स्पीड वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों के लिए 150 की स्पीड बोले तो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण दुर्घटनाएं होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी है। तो ये जायज़ है। 120 की स्पीड आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट, मोर दैन सफिशिएंट फॉर द मिडिल क्लास सेगमेंट्स व्हीकल। सो अपनी गाड़ी 1500 सीसी की है। इस वक्त मैंने क्रूज कंट्रोल कर लिया है 100 का। 100 की स्पीड भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। 100 की स्पीड से हम मुंबई की ओर जाना है तो 7 घंटे में नेचुरली पहुंच जाएंगे। 700 किलोमीटर का सफ़र हो सकता है मुंबई का यहाँ से। मिडल लेन में 100 की स्पीड से आराम से गाड़ी चल रही है। जो बाहरी जो इलाका है खेती बाड़ी का, वो यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आँखों को वैसे भी सुकून मिलता है। ऐसा नहीं कि ड्राई बेल्ट में से हम जा रहे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम कुछ नज़ारों का एंजॉय नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हम नज़ारों का भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे हालांकि नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, लेकिन जैसे कि आप जानते हो नया रास्ता बन चुका है, लोग नए सफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट होता है। ऐसे रास्तों पे सफ़र करने का अनुभव हमारे यहाँ के लोगों को बहुत कम अनुभव हुआ है, तो उनके लिए तो नई चीज़ है ये। जिस टाइप का फॉरेन कल्चर होता है उस टाइप का थोड़ा सा लुक यहाँ पे मिल रहा है, तो लोग खुशी से उसको एंजॉय करते हैं। तो बट नेचुरल कुछ समय के लिए लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह करने के लिए रुकेंगे, लेकिन हाँ, डिसिप्लिन से हम चलते हैं, अपनी लेन से अगर चलते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा सफ़र हो सकता है। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो दुर्घटनाएं वगैरह आम तौर पे आम रोड पर होती है, आम रास्ते पे होती है, वो बहुत कम होगी। सिक्योर्ड ड्राइविंग होगा यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हो कि रेगुलर जो हाईवे है वहाँ पे 2 व्हीलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा पैमाने पर रहती है। लोग, गांव के लोग बहुत आवागमन करते हैं। जैसा वर्धा नागपुर के बीच में जो हाईवे है, तुळजापुर हाईवे, उसमें से प्रॉब्लम यह है, दिक्कत यह है कि बुट्टी बोरी से लेके नागपुर तक तो सफ़र ऐसा होता है जैसे सिटी में से सफ़र होता है। तो 2 लेन रहने के कारण वहाँ पे काफ़ी समय पे तो ओवरटेक भी नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है व्हीकल्स की।
तो उससे यहाँ इस रास्ते पर सफ़र करने का ये एक फ़ायदा है कि आप बिना ब्रेक लगाए हुए आप आराम से एक पर्टिकुलर स्पीड आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप क्रूज़ कंट्रोल में आराम से यहाँ पे चल सकते हो। अगर आपको हिंगना साइड में जाना है तो ये आपको बेनिफिट होगा इस रास्ते से जाने का। हिंगना पे शिव मड़का ग्राम जो है वहाँ पे एग्ज़िट हो रहा है, एंट्री हो रहा है वहाँ से। वहाँ पे जाके एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म होगा। वहाँ से हमें फिर नागपुर में कहाँ जाना होगा तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम चल रहे हैं, अभी सेलू के आसपास पहुँच गए शायद, हाँ सेलू। तो 7 मिनट 8 मिनट में हम सेलू पहुँच गए इस रास्ते से। फ़िलहाल अभी पेट्रोल पंप या बाकी सुविधाएं अभी बनना बाकी है इस रास्ते पर। ट्रैफिक अच्छी चलती है। फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं होता। 120 की स्पीड मैक्सिमम अभी कर दी इन्होंने। राइट साइड से अपने को ओवरटेक करना है। राइट जो लेन है वो शायद ओवरटेकिंग के लिए स्पेसिफिकली रखी जानी चाहिए। और ये जो 2 लेन है इस पर अपन हेवी व्हीकल्स और जो लाइट व्हीकल्स है 100 और 120 की स्पीड वाले वो यहाँ से चल सकते हैं आराम से। तो समृद्धि महामार्ग जैसे नाम दिया हुआ है तो महाराष्ट्र की समृद्धि का एक शुरुआत हम कह सकते हैं इसको। जहाँ पे पहाड़ियाँ है साइड में, जहाँ पे जो ज़मीन है वो रास्ते के ऊपर आ चुकी है, तो वहाँ पे एक अच्छा तरह से इन्होंने कंपाउंड वॉल कर लिए, फेंसिंग कर लिया है ताकि यहाँ पे जानवर रोड पे आ। साइड मिरर में देख सकते हो आप सूरज शाम का किस तरह से दिखाई दे रहा है पीछे मुंबई साइड में। दूर दिखाई दे रहा है वो केसर का जो अष्टविनायक गणपति का मंदिर है वो दिखाई दे रहा है। और ये सामने खूबसूरत पहाड़ी जिसके बीच में से जिसको काट के रास्ता बनाया है तो नज़ारा अच्छा लगता है। बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है, बहुत बड़ी पहाड़ियाँ नहीं है, लेकिन ये विदर्भ की जो आमतौर पे जो हमारे विदर्भ को मिली है। फिलहाल अपनी 100 की स्पीड में चल रही है। अच्छा कंट्रोलिंग लगता है, अच्छी कमांड लगती है 100 की स्पीड में। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता टाइम में। रात में कैसे सफ़र होता है यहाँ का वो भी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि रात के समय कैसे नज़ारे होते हैं, लाइट्स वगैरह कैसे यहाँ पे लगाए हुए हैं या नहीं है। तो इसको माना जाता है फिलहाल इंडिया का सबसे लंबा द्रुत गति महामार्ग। सेल्डो सिंधी के लिए यहाँ पे एग्जिट दिया हुआ है और एग्जिट लेने के बाद ही टोल बूथ रहेगा। मेन जो एक्सप्रेस हाईवे उस पर कहीं पे ऐसा टोल बूथ वगैरह नहीं है जो कि आपकी गाड़ी को रोकेगा। तो हिंगना के लिए सीधा 36 किलोमीटर बता रहा है हिंगना यहाँ से, नागपुर 52, और सेल्डो सिंधी के लिए यहाँ से जो एग्जिट है वो इस तरफ से एग्जिट ऐसा है। अगर आप एग्जिट करते हो तो वहाँ पे आपको वो एक्सेस करेगी गाड़ी कितनी चली है। आपसे वर्धा से लेके यहाँ तक गाड़ी चली है तो उस हिसाब से 1 रुपीज़ 73 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से आपका चार्ज कटेगा। तो ये एक अच्छी बात है, जितना किलोमीटर आप इससे सफ़र करोगे उतना ही चार्ज लेंगे। जो पुराना हाईवे जो नागपुर से वर्धा के लिए उस पर 95 रुपीज़ वन साइड टोल है। अब इस पर देखते हैं वर्धा नागपुर के बीच में कितना टोल पड़ेगा इस रास्ते से। तो बेसिकली एक मेन चीज़ है कि मैंने क्रूज़ कंट्रोल जैसे एंट्री कर लिया एक्सप्रेस हाईवे पे, तब से मैंने क्रूज़ में डाला तो अभी तक मुझे ब्रेक मारने का काम पड़ा नहीं। मेरा क्रूज़ कंट्रोल मुझे फिर से ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो
और ये एक अच्छी बात है, आपका फ्यूल कंजम्पशन सेव हो जाएगा इससे। तो दूर दिखाई दे रहा है वो पुराना हाईवे जो है, पुराना नहीं बोल सकते, वो भी नागपुर तुलजापुर हाईवे है, उसका टोल बूथ है जहाँ पे 95 रुपीज़ चार्ज पड़ता है यहाँ से। उसी के बाजू में से अभी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, उसको और यानी वो रास्ते से अब हम क्रॉस कर लेंगे। ये रास्ता अभी उसके ऊपर से फ्लाईओवर बन चुका है, ये वाला एक्सप्रेस हाईवे का। काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं। नागपुर से लेके मुंबई की ओर जाने के लिए जो भी है, औरंगाबाद है, शिरडी है, पूना है, तो जहाँ पे इंटरचेंज दिए हैं वहाँ तक इस रास्ते का इस्तेमाल करके हम आगे अपने डेस्टिनेशन पे बढ़ सकते हैं, तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक स्पीड में मेंटेन करते हुए आप चल सकते हो। पश्चिम में ढलता हुआ सूरज हमारे लेफ्ट में आ चुका है अभी। तो यहाँ तक हमें कोई भी रास्ते पे कोई भी चीज़, यानी ना तो कोई पेट्रोल पंप, ना तो कोई रेस्ट एरिया, ना कोई टॉयलेटरीज अभी तक नहीं दिखाई दी। बीच में मट्टियों के ढेर लगे हुए हैं। दो रास्तों के बीच में जो जगह खुली है जहाँ पे गार्डनिंग वगैरह होनी है, तो गार्डनिंग के लिए ही वो मिट्टी डाली हुई दिखाई दे रही है। छोटे छोटे पौधे लगाए हुए अभी फ़िलहाल, समय लगेगा कुछ, लेकिन शुरुआत अच्छी है। तो अगर आपको एम्स वगैरह जाना है, नागपुर एम्स, तो ये रास्ता ठीक रहेगा। जहाँ पे एग्ज़िट होता है हिंगना में, तो वहाँ से राइट में हम जाते तो एम्स आ जाएगा। तो अभी अभी यहाँ पे 3 कुत्ते रास्ते पे दिखाई दिए मुझे। हो सकता है वो ग्राउंड लेवल पे रास्ता है, हालांकि फेंसिंग, कंपाउंड, प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पे दी हुई है, लेकिन फिर भी कुत्ते इधर उधर से आ ही जाते हैं। तो थोड़ा सा ये एक कंसर्न का प्रॉब्लम है। कीप फेड वे 200 मीटर्स, दो गाड़ियों में 200 मीटर का डिस्टेंस रखिए, ऐसी इंस्ट्रक्शन है। वाइफर टोल बोलते ये होना चाहिए, टोल गेट। तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल आप करना पड़ेगा अभी। ये क्या लोग यहाँ पे खड़े हैं, अच्छा टॉयलेटरीज
5 या 6 किलोमीटर का राउंड अबाउट वे होता है। तो कोई बात नहीं, आपका जो टाइम और फ्यूल दोनों की बचत हो जाती है, टोल टैक्स सेम पड़ता है। तो ये रास्ते से आना फ़ायदेशीर होता है, ऐसा आज मालूम पड़ता है। हम जाते समय देखेंगे रात का नज़ारा कैसा होता है। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे से लेकिन नागपुर में एंट्री करने के बाद जो रिंग रोड के हालत है वो कुछ इस तरह के है। अमरावती साइड में अगर आप जाते हो, अमरावती नागपुर हाईवे की और वर्धामना की और अगर आप जाते हो तो जो आउटर रिंग रोड है नागपुर का, वो आप देख सकते हो कई दिनों से उसके हालत कुछ ठीक ठाक हुई नहीं, अभी उसका काम हुआ नहीं। बहुत ही गंदी तरह यहाँ का सफ़र होता है अगर आपको रिंग रोड से जाने का काम पड़ता है तो। अभी जो वर्धा एंड की तरफ से, यानी वर्धा नागपुर हाईवे की एंड के तरफ से मिहान और खापरी की तरफ से अगर आप आते हो समृद्धि एग्ज़िट एंट्री पॉइंट की जगह, तो वो थोड़ा ठीक ठाक बनाया गया हुआ है। लेकिन ओपनिंग के पहले उसके भी हाल बस सेम इसी तरह के थे। अभी वहाँ पे ओपनिंग के लिए मोदी जी आए थे तो उसका काम हो गया और वो रास्ता ठीक ठाक हो गया, लेकिन ये पूरी तरह रिंग रोड अभी बनना बाकी है। तो एंट्री करने के लिए तो आपको बहुत तकलीफ़ें सहन करते हुए एंट्री पॉइंट तक आपको आना है। अभी देखते हैं रात का समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे का सफ़र किस तरह होता है। तो और अभी एंट्री करने जा रहे हैं नागपुर से वर्धा के लिए समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे का जो एंट्री पॉइंट है नागपुर का शिवमड़ का हिंगना में। तो वहाँ के नज़ारे कुछ इस तरह के इस वक्त। ये स्टार्ट हो रहा है टोल रोड मुंबई वाला। यहाँ पे फ़िलहाल 100 की स्पीड लिमिट बताई गई है। शिरडिया से 530, मुंबई 770। और जो टोल है वो मेन टोल यहीं पे रहेगा, नागपुर एंड वाला। और जो इंटरचेंजेस होते हैं वहाँ पे जब भी हम एग्ज़िट करते हैं, जहाँ भी एग्ज़िट करते हैं वहाँ पे टोल रहेगा। ये मेन एक्सप्रेस हाईवे पे कोई भी टोल नहीं रहेगा एक बार एंट्री करने के बाद में। तो हमने एंट्री कर ली है। खुशी की बात है, यहाँ पे सिर्फ 4 व्हील्स और बड़े गाड़ियों के लिए इजाज़त है, तो ट्रैफिक स्मूथली जाएगी, सेफ जाएगी, सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगा के अच्छा लग रहा है रास्ता। तो शुरुआत में एंट्री करते ही काफ़ी अच्छे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाए हुए थे और कुछ देरी के बाद में ही लाइट्स ऑफ है, लाइट्स है नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्टर्स है रोड पर। और रिफ्लेक्टर्स के कारण वैसे अच्छा लग रहा है। आती जाती गाड़ियाँ जो दिखाई दे रही है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अपर डिपर का कोई टेंशन नहीं है। जो सादा हाईवे होता है वहाँ पे लोग इतना डिसिप्लिन से ड्राइव नहीं करते, डिपर वगैरह का जो इस्तेमाल करना चाहिए वो करते नहीं। तो कुछ गाड़ियों पे आँखों पे तेज़ रोशनी आती है तो चलाने में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है, आप अपने स्पीड से चलते रहिए। सामने अभी जो पहला जो टोल है, यानी जो एंट्री करने के बाद में जो एक्सेस हो जाएगी आपकी गाड़ी, वर्धा और नागपुर के बीच की दूरी जो है वो एक्सप्रेस हाईवे की 60 किलोमीटर दी हुई है और जिसके लिए अपने को 100 रुपये का टोल पड़ने वाला है। एंट्री करते वक्त यहाँ पे एक पेट्रोल पंप बना हुआ है, उसके बाद में वर्धा तक तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है।
ये हो गया वैलिड टैग, अपनी एंट्री हो चुकी। अब अपन अभी 110 का क्रूज लगा के चलते हैं। टाइम हो गया है 7:23। तो यहाँ एक पेट्रोल पंप, फ्यूल पंप यहाँ पे भी नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो अभी अपन ने 110 का क्रूज फिक्स कर लिया है। तो ये ओवरऑल जो सफ़र है एक्सप्रेस हाईवे का 6 लेन वाला फुल्ली बढ़िया होता है, शानदार रहा। लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं घटने का कारण जो है आप देख सकते हो, ये स्लो चल रहा है। ट्रक है ये बीच की लेन में से चल रहा है। एक्चुअली इसने साइड की लेन में से चलना चाहिए। जो स्लो वाली लेन है, जो लेफ़्ट वाली लेन है, या तो उसी में चलना चाहिए। ये स्लो लेन है, ट्रक के लिए लेन है। ये जो बीच वाली लेन है जो स्पीड के लिए लेन है, और जो राइट साइड से हम ओवरटेकिंग करते हैं। तो ये सब डिसिप्लिन है, ये ज़रूरी है पालना। ये अगर आप नहीं इस पे आप इसको डिसिप्लिन से नहीं चलोगे, यहाँ पे ओबे नहीं करोगे, तो दुर्घटना होने की संभावना है। अभी एक गाड़ी जो है वो लेफ़्ट साइड से उसने बहुत स्पीड में आई और ओवरटेक कर लिया। ये जो ट्रक है बीच में से चल रहा है। अब ये जो राइट साइड की लेन है उसमें एक ने सीधी गाड़ी रोक दी थी। अभी रात के समय वहाँ पे गाड़ी रोक दी उसने। तो ऐसी अगर गलतियाँ करोगे या करते रहेंगे लोग तो दुर्घटनाएं होनी है। ये महाशय जा रहे हैं, ये MH14, इन्होंने राइट लेन में गाड़ी रोक दी थी। अभी ओवरटेकिंग कर ली और बाद में थोड़ी देर के बाद आगे चल के रोक दी गाड़ी। पता नहीं क्या हो गया, क्यों रोक दी। कम से कम लेफ्ट लेन में लेके रोकना चाहिए था। अब अच्छा है कि हमारा ख्याल है, हमें दिख रही गाड़ी के इंडिकेटर चालू है इसलिए, लेकिन फिर भी वो गलत है। राइट साइड में उसने रोक दिया। ये दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा ही होता है। बेटर वे, you should be careful, always you should be alert, you should not rely upon the other vehicles and other drivers. वो क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। आप पूरी तरह कॉशियसली, केयरफुली, डिसिप्लिन से चलो और फुल्ली अलर्ट रह के चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ किसी और की गलती हमें सकता है हमने भुगतना पड़े। तो खैर अभी एग्जिट करते वर्धा के लिए। स्पीड स्लो कर देते, लेफ्ट लेन में ले लेते गाड़ी को इंडिकेटर देके। 30 मिनट्स के आसपास, 30 मिनट्स में हम 55 to 57 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो फ्रेंड्स यही कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था। नया बना हुआ है एक्सप्रेस हाईवे है ये, नागपुर मुंबई। अभी तक शिरडी तक का काम पूरा हो चुका है और अभी भी हाल फिलहाल में इसका उद्घाटन हो चुका है। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में हम शिरडी तक का सफ़र करके वहाँ का लंबी दूरी का एक्सपीरियंस इस हाईवे का कैसा होता है वो हम देखेंगे, वो हम शेयर करेंगे। तो फिलहाल आई होप दैट ये वीडियो में आपके कुछ काम की चीज़ आपको देखने को मिली होगी और आई होप दैट ये वीडियो अच्छा बना और आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो डू लाइक दैट, डू सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।